अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं सर नवीद ख़ान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 2.5 की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 1 हमें गिवन है कि इवॉल्यूएट। नीचे हमें आयोटा की पावर गिवन है और उसको हमने सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हमें गिवन है आयोटा की पावर 7। आयोटा की पावर 7 हमें गिवन है और इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो आयोटा की पावर 7 हम ब्रेक कर सकते हैं आयोटा की पावर 6 और इसके साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में आयोटा की पावर 1। आयोटा की पावर 6 हम ब्रेक कर सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 3 और साथ में आयोटा आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर हमारे पास इक्वल होता है -1 के, और -1 आयोटा स्क्वायर की जगह यहाँ पुट करेंगे तो -1 की पावर 3 आ जाएगा। नेगेटिव की पावर अगर ऑड नंबर है तो आंसर हमारे पास माइनस में आता है, आयोटा एज इट इज़ आ जाएगा और -1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये माइनस आयोटा की इक्वल है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या किया, 7 या जो भी पावर हो उसको आप लोगों ने इस तरह से ब्रेक करना है कि फिर वो 2 का मल्टीपल बन जाए। चूँकि आयोटा की पावर 7 हमारे पास 2 का मल्टीपल नहीं है, तभी हमने 6 और 1 में ब्रेक किया। अगली की तरफ आते हैं। आयोटा की पावर 50 गिवन है। आयोटा की पावर 50 ऑलरेडी हमारे पास 2 का मल्टीपल है, तो इस वजह से इसको ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। आयोटा की पावर 50 को हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 25, क्योंकि डबल पावर शुड भी मल्टीप्लाई। 2 और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 और 25 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वापस 50 बनता है। लेकिन आयोटा पावर 2 में हमने इस वजह से ब्रेक करना है क्योंकि आयोटा स्क्वायर हमारे पास वैल्यू गिवन है -1, तो -1 की पावर 25 आ जाएगा। और चूँकि -1 की पावर 25 हमारे पास पावर ऑड नंबर है तो आंसर माइनस में आता है। तो पावर ऑड की वजह से साइन माइनस रहेगा और 1 की पावर 25 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 1 जितनी बार भी हम मल्टीप्लाई करते हैं आंसर हमारे पास 1 की इक्वल आता है। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है आयोटा की पावर 12। अब आयोटा की पावर 12 ऑलरेडी हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, तो इस वजह से आयोटा की पावर 12 को भी ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है। आयोटा की पावर 12 को सिंपली हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर की पावर 6, और आयोटा स्क्वायर की पावर 6, आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट करेंगे और -1 की पावर 6 है। 6 हमारे पास इवन नंबर है, तो -1 की पावर इवन नंबर हमारे पास आंसर आता है +1। नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्ट नंबर 4, माइनस आयोटा की पावर 8। अब हम क्या करते हैं, चूँकि पावर 8 माइनस के ऊपर भी है आयोटा के ऊपर भी है, तो जब आयोटा और उसके दोनों के ऊपर है तो हम क्या करते हैं, आयोटा पावर 8 माइनस को मिल जाएगा तो ये हमारे पास प्लस बन जाएगा, और जब आयोटा पावर 8 आयोटा को मिल जाएगा तो आयोटा की पावर 8 आ जाएगा। अब आयोटा की पावर 8 को हमने ब्रेक किया आयोटा स्क्वायर की पावर 4 में, और आयोटा स्क्वायर की पावर 4 आयोटा स्क्वायर हम पुट करेंगे -1, और -1 की पावर 4 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 की इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है माइनस आयोटा की पावर 5। गिवन हमें है माइनस आयोटा की पावर 5, और पावर 5 माइनस के ऊपर भी है आयोटा के ऊपर भी है। पावर 5 चूँकि ऑड है माइनस के ऊपर आ जाएगा, माइनस रहेगा, और पावर 5 आयोटा के ऊपर आ जाएगा, आयोटा की पावर 5 आ जाएगा। आयोटा की पावर 5 हमारे पास 2 के मल्टीपल पे नहीं है, इस वजह से हम इसको ब्रेक करते हैं आयोटा की पावर 4 और आयोटा में। आयोटा की पावर 4 हम अगेन ब्रेक करते हैं 2 की पावर 2 में, आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है, -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो ये +1 आ जाएगा, +1 माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस आ जाएगा, और माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है आयोटा की पावर 27। आयोटा की पावर 27 हमें गिवन है और इसको हमने ब्रेक करना है आयोटा की पावर 26 डॉट आयोटा में। आयोटा की पावर 26, क्योंकि 27 हमारे पास 2 के मल्टीपल में नहीं आ रहा था तो इस वजह से हमने इसको ब्रेक किया। आयोटा 26 और आयोटा में ब्रेक किया तो आयोटा 26 को हम फिर ब्रेक करेंगे 2 की पावर 13 में, तो आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल होता है, -1 की पावर 13 इज इक्वल टू -1, क्योंकि 13 इज ऑड नंबर, दैट इज़ वाई वी गेट द रिजल्ट -1। -1 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस आयोटा आ जाएगा।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कहा गया है राइट द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हमने कंजुगेट निकालना है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है, कितने पार्ट्स, यानी 6 कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है और इसका हमने कंजुगेट निकालना है। कंजुगेट का मतलब है, चूँकि हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर 2 पार्ट में डिवाइड कंटेन कर रहा है, इसका एक रियल पार्ट होता है और इसका एक इमेजिनरी पार्ट होता है। मींस कि कॉम्प्लेक्स नंबर के 2 पार्ट होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। अब रियल पार्ट हमारे पास एज इट इज़ रहेगा, लेकिन कंजुगेट में क्या करते हैं, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करते हैं। पॉजिटिव 3 आयोटा है तो ये -3 आयोटा बन जाएगा, -5 आयोटा है +5 आयोटा बन जाएगा। अब ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसमें रियल पार्ट 0 है, इस वजह से माइनस आयोटा इज इक्वल टू प्लस आयोटा बन जाएगा। इधर इमेजिनरी पार्ट 4 आयोटा है पॉजिटिव, और इसके कंजुगेट में क्या बन जाएगा, -4 आयोटा बन जाएगा। माइनस आयोटा है, ये प्लस आयोटा बन जाएगा। और देखो ये आयोटा -3 है, रियल पार्ट -3 है, इमेजिनरी पार्ट आयोटा है, तो -3 एज इट इज़ आ जाएगा और आयोटा का साइन चेंज हो जाएगा। यानी इमेजिनरी पार्ट का जब साइन चेंज होता है तो पॉजिटिव आयोटा से क्या बन जाएगा, माइनस आयोटा बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है, राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे जो नंबर्स हैं इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट बताइएगा। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास कंटेन कर रहा होता है 2 पार्ट्स के ऊपर, एक पार्ट इसका रियल होता है, दूसरा इमेजिनरी होता है। रियल पार्ट 1 है हमारे पास और इमेजिनरी पार्ट आयोटा है, आयोटा का कोफिशिएंट 1 है, हम 1 लिखेंगे। इसी तरीके से इस कॉम्प्लेक्स नंबर का -1 रियल नंबर पार्ट है और चूँकि 2 के साथ आयोटा लगा हुआ है, इसका 2 इमेजिनरी पार्ट है। सेम इसी तरह बाकी भी हमने किया हुआ है। रियल पार्ट इसका 2 है और इमेजिनरी पार्ट इसका आयोटा के साथ जो -3 लगा हुआ है। रियल पार्ट यहाँ पर -2 है और आयोटा के साथ जो कोफिशिएंट लगा हुआ है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है -2। यहाँ पे रियल पार्ट 0 है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट है, और इमेजिनरी पार्ट -3 इसलिए है क्योंकि -3 के साथ आयोटा लगा हुआ है। यहाँ पर 2 + 0 आयोटा है। 2 + 0 आयोटा का मतलब है कि इमेजिनरी 0 है और रियल पार्ट इसका क्या है, 2 है। इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। x और y की वैल्यू फाइंड आउट करें और हमें एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन गिवन है। ऐसी इक्वेशन जिसमें इमेजिनरी पार्ट यानी आयोटा इंक्लूड हो या कॉम्प्लेक्स नंबर इंक्लूड हो, ऐसी इक्वेशंस को कहा जाता है कॉम्प्लेक्स इक्वेशन। हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखते हैं कि गिवन इक्वेशन इज़, कौन सी जो इक्वेशन हमें गिवन है। गिवन इक्वेशन इज़ x + आयोटा y + 1 = 4 - 3 आयोटा। अब लेफ़्ट साइड पे हमारे पास 2 ऐसी टर्म्स हैं जिसके पास आयोटा नहीं है, तो इस वजह से हम इसको रियल पार्ट कहेंगे x + 1, और जो इमेजिनरी पार्ट है जिसके पास आयोटा है उसको हम अलग करेंगे प्लस आयोटा y। राइट साइड पे रियल पार्ट 4 है और -3 आयोटा ऑलरेडी अलग अलग है। हम कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। जब कंपेयर करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे रियल पार्ट हमारे पास x + 1 है तो x + 1 आ जाएगा, और राइट साइड पे रियल पार्ट 4 है तो x + 1 = 4 आ जाएगा। तो x = 4 - 1 आ जाएगा और x = 3 आ जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। अब इमेजिनरी की तरफ आते हैं। इमेजिनरी में लेफ़्ट साइड पे हमारे पास आयोटा के साथ लगा हुआ है y, और राइट साइड पे आयोटा के साथ लगा हुआ है क्या, -3, तो ये आ जाएगा -3। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। इसका मतलब हुआ कि इस इक्वेशन के अंदर अगर हम x की जगह 3 पुट करें और y की जगह -3 पुट करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बैलेंस हो जाएगा। इसी वजह से हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 3 और y की वैल्यू आ रही है -3।